हेलो व्यूअर्स, अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है किसी भी कंट्री का, शेंजन स्टेट्स का या किसी और कंट्री का, तो ड्यूरिंग वीज़ा एप्लीकेशन आपको वहाँ पे एक होटल की रिजर्वेशन शो करनी पड़ती है, अकोमोडेशन की रिजर्वेशन शो करनी पड़ती है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में। तो वो आप किस तरह अपनी अकोमोडेशन जो है वो रिज़र्व करवाते हैं, चलिए आपको मैं आज इसके बारे में पूरा प्रोसेस समझाता हूँ कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है और उसमें आपने अपनी अकोमोडेशन जो बुक करनी है तो वो किस तरह आप घर बैठकर बिना किसी पैसे दिए आप कर सकते हैं। तो एक बड़ी फेमस वेबसाइट है जी, Booking.com। आप उस पर आ जाइए, गूगल पे सर्च करेंगे तो Booking.com ओपन हो जाएगी। ये एक ऑथेंटिक और एक वेल नोन वेबसाइट है। इसके अंदर आप जो है ना सिर्फ कि अपनी जो है होटल की बुकिंग कर सकते हैं, बल्कि आप यहाँ पे फ्लाइट भी बुक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए आप जो है फाइंड योर नेक्स्ट डे, आपके सामने ये जो इंटरफेस खुला हुआ है, तो आपको नीचे लिखा हुआ वेयर आर यू गोइंग, और फिर चेक इन और चेक आउट डेट्स हैं, और फिर आपके पास है कि आपने कितने मेंबर उसके अंदर हैं, फिर आप सर्च कर सकते हैं। सपोज करें कि मैंने जो है वो एम्स्टर्डम जाना है और एम्स्टर्डम मैंने स्टे करना है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा एम्स्टर्डम, तो देखिए नीचे ऑप्शन आ गया एम्स्टर्डम सिटी सेंटर है, सेंट्रल स्टेशन है, इस तरह डिफरेंट ऑप्शन शहरों के नाम दिए हुए हैं। आपको जो अगर नहीं पता तो आप सिर्फ एम्स्टर्डम के शहर का ही नाम लिख लें। ठीक है। उसके बाद चेक इन डेट, आप जिस डेट को जाना है अपने, चलिए अज्यूम करते हैं कि हम जो है वो जाना चाह रहे हैं फरवरी जो है वो 2 से लेकर हमने 5 फरवरी तक जो है वो स्टे करना है। ठीक है, 2 फरवरी से लेकर 5, तो 2 को जाएंगे। ठीक है। और इस तरह वहां पे हमने 5 तारीख को वापस आना है, तो इतने दिनों के लिए हमारे पास वीजा है। या हमारा वीजा जो है वो अगर 8-10 दिन का है तो हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। चलिए आप कह लें कि 2 से लेकर मैं 8 तारीख तक जो है वो फ्रॉम 2 to 8 जो है, आप इसके पहले 2 को क्लिक करेंगे फिर 8 क्लिक करेंगे, तो लेकिन पूरा उसने कैप्चर कर लिया कि फ्रॉम 2 to 8। तो ये आपके पास जो है ना, इस तारीख को आप वहाँ पे स्टे करना चाहते हैं। और अगर आप सिंगल हैं, वन अडल्ट हैं, कोई आपके पास जो है वो चिल्ड्रन नहीं है और एक आपको रूम चाहिए, तो आप जो है आपने ये यहाँ पे एंटर कर दिया। तो आपने तीनों बातें लिख दी हैं कि आपका जो शहर है जहाँ आपने स्टे करना है वो एम्स्टर्डम है। आपने 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक वहाँ स्टे करना है, और आपको एक अदद कमरा चाहिए, और आप सिंगल पर्सन है। इसको सर्च करते हैं, तो देखिए सर्च करने के बाद ये आपको रिजल्ट शो करेगा। अच्छा, यहाँ पे देखें इसने लिखा हुआ है अमाडी पैनोरामा होटल है, इसकी जो रेटिंग है 7.7 है, और 5532 रिव्यूज के बाद इसकी जो एवरेज रेटिंग आई है वो 7.7 है आउट ऑफ 10। तो ये अच्छी रेटिंग वाला है। ये इस पर शो ऑन मैप लिखा हुआ है कि आप इसका मैप में चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ पे है, और ये आगे इसकी एक तस्वीर दी हुई है। ठीक है। इसके ऊपर जो ग्रीन में 2 लाइन दी हुई है, इसका वो दी है कि फ्री एयरपोर्ट टैक्सी, के आप जब आएंगे तो आपको टैक्सी से वो आप लाके लेके आएंगे, लेकिन इसकी आप साथ वो सारे कास्ट इंक्लूड करेंगे। और उसके बाद आपको लिमिटेड टाइम डील, कोई और डील या इसी डील के बारे में आगे ये लिमिटेड टाइम है। आगे देखिए डीलक्स सिंगल रूम है विद व्यू, आपको पूरा रूम मिलेगा एक सिंगल बेड के साथ। फ्री कैंसिलेशन है, ये फ्री कैंसिलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपको गारंटी करती है कि आपकी इसमें पेमेंट नहीं कैंसिल होगी। ओनली 3 रूम्स लेफ्ट। ये तो खैर उन्होंने एक मार्केटिंग पे की वजह से लिखा होता है। इसके देखिए आगे 6 नाइट बनती हैं आपकी, आप 2 फरवरी से 8 तक जाएंगे तो 6 नाइट बनती हैं, और एक अडल्ट है। और जिसके जो प्राइस बता रहा है आपको वो ये 1,11,422 है इन 6 रातों के लिए। तो इसलिए आज से काफ़ी महंगा है, क्योंकि ये आपको जो है वो तकरीबन 15,000 जो है वो, या 17-18 हज़ार रुपये पर नाइट के ऊपर पड़ रहा है। तो ये आपके पास जो है ना, उसने मतलब ज़ाहिर है उनके पास सस्ते भी होते हैं महंगे भी होते हैं। इसका आप नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो है इससे 1,72,000 का है। उसकी रेटिंग अच्छी है, 8.7 है, और ये उसका जो है उसका किराया उससे ज़्यादा है। और इसके ऊपर जो है आगे भी देखें तो उसने लिखा हुआ कि एंटायर हॉलीडे होम है, एक बेडरूम है, लिविंग रूम है, और एक बाथरूम है, और आपके पास बंक बेड्स हैं। बंक बेड्स वो होते हैं जो 1 बाय 1 होते हैं, एक के ऊपर लगे होते हैं। लेकिन ये देखें ये होटल नहीं है, ये कैंपिंग जो है वो कोई कैंपिंग आपको साइट दी गई है, और पूरे आपको जो है ना होम दिया गया। ये तस्वीर देखें, इस तरह का कंटेनर सा होम बना हुआ है, आप ये भी हायर कर सकते हैं। इसमें आगे आएंगे मॉक्सी एम्स्टरडेम हाउस है, ये उससे भी महंगा है, 1,80,000 रुपये आ रहा है, और यहाँ पे लार्ज डबल बेड आपको मिल रहा है। ठीक है। तो ये आपको जो है ना तमाम चीज़ें जो है वो, हर जो फैसिलिटी आपको दे रहे हैं साथ तस्वीरों के, ये काफ़ी सारी ऑप्शन लगी हुई हैं। लेकिन आप देखें, इसको सर्च करेंगे तो ये देखें बंक होटल एम्स्टरडेम, ये 68,000 पे आ रहा है। तो 6 रातों के लिए आप देखा जाए तो गालबन आपको ये 13-14 जो है हज़ार पे पर नाइट पे पड़ेगा। तो ये कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल है। देखते हुए कि आप यूरोप के शहर में रह रहे हैं, तो इससे और कम तो शायद आपको ना मिले। तो इसकी रेटिंग भी 8.5 अच्छी रेटिंग है, तस्वीर लगी हुई है सामने। और ये इसके ऊपर बेड इन डॉर्मेटोरी है, लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल रूम नहीं मिलेगा। ये बेड इन डॉर्मेटोरी का मतलब बनता है, सॉरी, कि आपको जो उसमें बेड मिलेगा वो एक शेयर रूम होगा, उसके अंदर बेड लगा होगा,
और उसके अंदर आप रह सकेंगे। तो ये आपको सेपरेट रूम नहीं है, बल्कि आपके पास एक शेयर्ड रूम है, लिखा हुआ बंक पॉट फॉर वन इन शेयर्ड डॉर्म है। तो आपको शेयर रूम होगा, बड़ा रूम होगा, उसके अंदर आपका एक सिंगल बेड लगा होगा जो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप नीचे भी देखें, आपको और ऑप्शन भी आ रही है, सस्ती महंगी, जो आपको सुटेबल करे आप इसमें चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे आपको उन्होंने फिल्टर्स दिए हुए हैं कि आपने जो है वो फ्री वाईफाई चाहिए आपको, तो फ्री वाईफाई क्लिक करेंगे तो इसमें से जितने भी उसने सर्च रिजल्ट निकाले हैं तो उसमें से बस वो आपको दिखाएगा जिसमें फ्री वाईफाई इंक्लूड है। फ्री कैंसिलेशन करेंगे, मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको अपडेट करेगा और उसमें से बस वो रिजल्ट निकालेगा। और वो कितने रिजल्ट हैं? 547 उसने रिजल्ट आपको दिए हैं जिनमें फ्री वाईफाई अवेलेबल। ऑलमोस्ट सब में ही होता है। फ्री कैंसिलेशन को क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ वो रिजल्ट दिखाएगा जिसमें आप अपनी जो है कैंसिल फ्री कर सकते हैं, कोई आपको कोई भी उनको आपको चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। तो आपको ये आपको अपडेट कर दिया। 349 ऐसे रिजल्ट्स हैं। हॉस्टल जो होता है ये वो होता है कि जहां आपको शेयर्ड बेस पे होगा, तो ये आपको सेपरेट रूम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको शेयर्ड रूम पे मिलेगा, लेकिन उसकी फिर ऑफकोर्स प्राइस कम होती है। तो अगर आपने प्राइवेट लेना है तो आपको फिर इसको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हॉस्टल करेंगे तो फिर क्या करेगा कि आपको अब 21 रिजल्ट हो गए, तो ये जितने भी रिजल्ट दिखाए हैं उसमें 21 ऐसे हैं जो शेयर्ड बेस पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और देखें ये पहला आ गया 28,000, सॉरी 28,000 का आपको जो ये पड़ रहा है 6 रातों के लिए। तो गालबन आपको मेरा ख्याल है 5,000 रुपये पर नाइट, ये तो मतलब पाकिस्तान के रेट से भी सस्ता आपको मिल गया। लेकिन ये क्या है, आपको बंक बेड मिलेगा। जब बंक बेड का मतलब होता है कि इसके अंदर एक के ऊपर दूसरा बेड लगा होता है, दो होते हैं, समटाइम तीन भी होते हैं, तो आपको उसके अंदर बेड मिलेगा। ये इतने कंफर्टेबल नहीं होते अनलेस का ग्राउंड वाला मिल जाए। तो लेकिन अगर आप बजट में है तो आप इसी को चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका इसमें प्राइस बहुत कम है। और बाकी इसमें आपको जो है वो आप देखें, पेमेंट नो पेमेंट नीडेड, यानी आपको जब आप बुक करवाएंगे तो आपको उसके लिए कोई पेमेंट नहीं शो करनी पड़ती। बाज में ये नहीं लिखा था, नीचे पे देखें सिर्फ फ्री कैंसिलेशन लिखा हुआ है। इट मीन आपने अपना क्रेडिट कार्ड एंटर करना है, क्रेडिट कार्ड एंटर करेंगे इसके अंदर, लेकिन आपकी पेमेंट नहीं काटी जाएगी। अच्छा अच्छा, ये कंपनी बड़ी, ये जो बुकिंग डॉट कॉम है ये कोई स्कैम कंपनी नहीं है, ये दुनिया की ऑथेंटिक कंपनी है। ये अगर आप इसको भी क्लिक करेंगे फ्री कैंसिलेशन वाली को, आप जब इसकी बुकिंग में आएंगे तो वहां पे आप अपना क्रेडिट कार्ड एंटर करेंगे तो ये उसमें पैसे नहीं काटेंगे और आपको देंगे डेट कि फलां डेट तक आपने इसको जो है, उस डेट से पहले पहले आप इसको फ्री कैंसिल कर सकते हैं। और उस डेट से पहले आपने बस एक सिंगल क्लिक से फ्री कैंसिल कर देना, तो कोई 1 रुपया भी आपके जो है वो अकाउंट से नहीं डिडक्ट होता। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट से कर सकते हैं। लेकिन ऊपर वाली जो ऑप्शन है नो पेमेंट नीडेड, तो आपको उसकी मतलब डिटेल देने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इस तरह आप नीचे और भी देखें, फिल्टर लगे हुए हैं, आप जो जो फिल्टर लगाएंगे आपको उस हिसाब से वो रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। मैं अगर पहले पे क्लिक करता हूँ, ये जो वाइट ट्यूलिप हॉस्टल है इसको अगर मैं चेक करता हूँ तो देखिए आपको ये नेक्स्ट पेज पे आप इस होटल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन शो करेगा और आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाएगा और आपको वो मैप पर भी दिखाएगा कि आपने किसी खास जगह पे जाना है वहां पे, तो आप मैप के जरिए वहां चेक कर सकते हैं कि ये उससे कितनी दूर है, या आपने अगर एयरपोर्ट से आना है तो आपको ये पता होगा कि एयरपोर्ट से कितनी दूर है। ये देखें जी, इसका होटल निकल आया है। रेटिंग इसकी थोड़ी कम है, 6.5 है, और लेकिन इसका ज़ाहिर है किराया भी कम है फिर। और देखें यहाँ अगस्त ने जो है वो पूरी इसके बारे में लिखा हुआ है कि विद इट्स टॉप लोकेशन इन द रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, ये एम्स्टर्डम का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है। कुछ चीज़ों के बारे में मशहूर है, कुछ चीज़ों के बारे में ये बड़ा बदनाम है। दिस हॉस्टल इज अ 5 मिनट वॉक फ्रॉम द डैम स्क्वेयर, द आयरिश पब एज 6 TVs एंड सर्व्स ब्रेकफास्ट अंटिल 10 o'clock। तो ये आपको इसमें नाश्ता भी मिलेगा, सुबह 10 बजे तक नाश्ता मिलेगा। इसके बारे में पूरा लिखा हुआ डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर आपको नो स्मोकिंग रूम्स हैं, रेस्टोरेंट है उसके अंदर, मतलब खाने का भी आपको कुछ ना कोई वहाँ पे उस इंतजाम होगा। फ्री वाईफाई है, फैमिली रूम्स अवेलेबल हैं, 20 आवर फ्रंट डेस्क में सर्विस आपको मिलेगी, टेरेस आपको मिलेगी। इसमें बार है, डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया के, वहाँ जाकर आप सिगरेट पी सकते हैं। गार्डन भी है और ब्रेकफास्ट भी आपको इंक्लूड होगा इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, और देखें इसके ऊपर जो है तस्वीरें नेट स्लो होने की वजह से शो नहीं हो रही। अच्छा, उसके बाद देखें आप नीचे आएंगे तो ये आपको जो है प्राइस आप कंफर्म कर सकते हैं कि 28,000 है। और ये इसके ऊपर जो है ये सारी वही ऊपर जो ऊपर ऑप्शन थी उन्होंने टिक की हुई है कि ये आपको इसमें मिलेंगी। और यहाँ पे देखें अगर आपने इसको इसके बुक करना है तो ये आ जाए सिलेक्ट बेड्स के ऊपर, इसको आपने जितने आपको बेड्स चाहिए, वहां पे तो बहुत सारे बेड अवेलेबल है। आप अगर सिंगल पर्सन आपको एक बेड चाहिए तो एक पे क्लिक करेंगे तो आपकी 28,000 देखिए अमाउंट शो हो चुकी है। और आगे उसने लिखा हुआ है कि आपने अभी उसकी पेमेंट करनी है कि आपने रिजर्व करना है। आई विल रिजर्व क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ ये रिजर्वेशन के ऊपर लेके जाएगा। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ
तो ये आपका नेक्स्ट पेज पे खुलेगा जहां पे मुझे अपनी कुछ डिटेल देनी पड़ेगी, और ये फिर मेरे पे हाफ पे जो है वो उसको रिजर्व कर लेगा। फर्स्ट नेम है, सपोज करें मैं जॉन कार्टर नेम है। ईमेल एड्रेस दे दें आप, ठीक है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है आप ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। चलिए, जॉन, जिस बस मैं एक प्रॉक्सी नेम लिख रहा हूँ, तो आप अगर अपना ईमेल एड्रेस लिखें तो हाउ 2025@gmail.com, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे अब कंट्री है, अब पाकिस्तान है, ऑटो सेलेक्ट है, कोई नंबर यहाँ पे लिखते हैं, कोई आप, मतलब मैं यहाँ पे एक प्रॉक्सी नंबर लिख रहा हूँ, आप इसमें अपना नंबर लिख सकते हैं। आगे है कि यस आई वुड लाइक फ्री पेपरलेस कंफर्मेशन, ये क्लिक करेंगे ताकि आपको एक वो एंड पे एक पीडीएफ फॉर्म में आपको एक रसीद देगा। उस रसीद पे सारी चीजें लिखी होगी, और ये बहुत जरूरी है आपके पास ये रसीद होनी चाहिए। यही आप रसीद जब वीजा अप्लाई करेंगे और आप इसको अटैच कर देंगे, और अगर आपने इसी को बुक करके वहां जाना है तो ये रसीद भी आपके पास होनी चाहिए। वो एयरपोर्ट पे भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी अकोमोडेशन कहाँ पे हमें शो की रही है, ठीक है। वेयर हु आर यू बुकिंग फॉर, आई एम द मेन गेस्ट और आई एम द बुकिंग समवेयर एल्स, तो जो कि मैं खुद बुक कर रहा हूँ तो इसको आप इसी पे सेलेक्ट कर दीजिए। आर यू ट्रैवलिंग फॉर वर्क, इसको आप शक नो कर दें, यस कर दें, डजंट मैटर। उसके बाद जो है आपको गुड टू नो यू कैन कैंसिल फॉर फ्री बिफोर 30 जनवरी। अब आपने किस तारीख को बुक कराया हुआ है? 2 तारीख का, 2 फरवरी का, ठीक है। ये था संडे 2 फरवरी, तो लिखिए कि आपकी संडे 2 फरवरी की बुकिंग है, और उससे उसने आपको 2 दिन पहले दे दिए हैं कि 30 जनवरी तक आप इसको फ्री जो है कैंसिल कर सकते हैं। कोई आपको 1 रुपया भी आपको इसका पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो लोग मोस्टली ये करते हैं कि वीजा अप्लाई कर दिया अहेड ऑफ टाइम, और वीजा जब आ जाता है, उसका जब रिजल्ट आ जाता है, तो उसके भी आप पे वो आराम से कैंसिल कर सकते हैं, उनको इसके ऊपर कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, ठीक है। नो पेमेंट नीडेड टुडे, यू विल पे व्हेन यू विल स्टे देयर, ठीक हो गया। तो आपको पेमेंट पे करने की जरूरत नहीं है। और ये आपको उसने चीजें आपको एक्स्ट्रा कोई कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि आपने अगर टैक्सी हायर करनी है या आपने कोई पार्किंग आपको चाहिए तो उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोई आपने डिटेल लिखनी है, जैसा कि आप कहें कि मुझे जो है ना, आई नीड सम लॉकर लॉकर टू कीप माई, आप कोई भी उसमें लिख सकते हैं कि आपको वहां पे जो है वो अपना सामान रखने के लिए कोई अलमारी चाहिए होगी, तो आप उसमें कहते हैं कि मुझे मेरे लिए एक इंतजाम हो, मैं एक मुझे वहां पे अपना सामान रखना हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, योर रूम विल बी रेडी फॉर चेक इन एट 2 o'clock, यानी 2 बजे से पहले आप वहां पे आपको नहीं जा सकते। इसका रीजन ये होती है कि जो शख्स वहां पहले ठहरा होगा वो 11 बजे वहां से निकलना होता है। जो भी आप भी जब जाएंगे, जिस दिन चेकआउट करेंगे, तो 10 बजे या 11 बजे उसका टाइम होता है। उसके बाद इनका ना सफाई का टाइम होता है, उन्होंने सफाई करनी होती है। तो 2 बजे से पहले वो किसी को वहां पे एंटर, नए बंदे को, मतलब जिस दिन आप जाके चेक इन होंगे, तो वो 2 बजे से पहले आपको एंटर नहीं होने देंगे। हाँ, आप आएंगे वहां बैठे रहे वहां पे वेटिंग रूम में, सामान उनके पास जमा करवा के आप घूमने भी चले जाएं, लेकिन आपको रूम 2 बजे के बाद ही मिलेगा। हाँ, ये सब उस दिन से आप चेक इन करेंगे, उसके बाद फिर आपकी मर्जी है, आप जिस दिन मर्जी आए जाएं, उसकी पाबंदी नहीं है। फर्स्ट दिन आपको 2 बजे के बाद ही वहां पे जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है वो, अगर आपको टाइम अपने पास है तो बताना चाहते हैं तो बता दें कि मैं इतने टाइम पे वहां पहुंचूंगा, अदरवाइज इसकी भी जरूरत नहीं है। तो ये आपकी जो है ना, आप डबल चेक कर लें अपनी डेट्स कि संडे 2 फरवरी से 8 फरवरी तक है, और उसने लिखा हुआ है कि आपने 2 बजे से एंटर होना है, 2 फरवरी को, 8 को आपने 10 बजे तक उसको खाली कर देना, ठीक है। चेक ऑन चेक डेट, चेक इन और चेक आउट डेट्स उन्होंने आपको मेंशन कर दिए। 6 नाइट के लिए 1 रूम 1 अडल्ट, ये डिटेल आप चेक कर सकते हैं। और आप अपना नाम शम चेक कीजिए क्योंकि उसका नाम लिखा होगा। अगर तमाम डिटेल्स करेक्ट हैं तो आप इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाइए। लीजिए, नेक्स्ट पेज आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे सेव माई डिटेल्स सो आई कैन बुक फास्टर नेक्स्ट टाइम। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपने डिटेल्स लिखी है अपने नेम वगैरह, तो आपको वो नेक्स्ट टाइम वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा और आपको दोबारा टाइप नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हाउ वुड यू लाइक टू पे, ठीक है, ये सब उनकी कंफर्मेशन है। आप इसमें ये रखें कि ये कंपनी एक ऑथेंटिक कंपनी है, ये कभी भी आपकी पेमेंट आपकी इजाजत के बगैर उसमें से नहीं काट सकती। ये वो स्कैम कंपनी नहीं है। बड़ी दफा मैंने इनके सर्विस यूज की है, होटल भी बुक किए हैं, फ्लाइट भी बुक की हुई है, कभी कोई इनकी तरफ से इशू नहीं आता। तो यहाँ पे आप अपना जो है ना, वो अपना जो नेम है, यहाँ पे कार्ड की जो डिटेल है, आप कार्ड की डिटेल अपनी यहाँ पे जो कार्ड पे नाम शो हो रहा है, ये तो मैंने फर्जी नाम लिखा है ना, अपने कार्ड जो आपके पास कार्ड होगा, एटीएम कार्ड जो है उसका जो ऊपर नाम है वो आप लिखना है अपने, और उस कार्ड का नंबर लिखना है।
ठीक है, और उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी है। अच्छा, इसमें 3 चीजें हैं। चौथी चीज एक और भी होती है, वो क्या होता है, इसका एक 3 डिजिट का कोड होता है। जब तक वो कोड एंटर ना किया जाए तो आपकी कार्ड से पेमेंट नहीं हो सकती। तो अगर आप ये अपनी इंफॉर्मेशन लिख भी देंगे ना इस यहाँ पे, तो उसके बावजूद जो है आप इन तीनों लिखने के बाद वो आप पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पेमेंट से, आपके कार्ड से पेमेंट निकाल सकें, क्योंकि जो चौथी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे नहीं ले रही आपसे, जो कि उसके ऊपर वो 3 लेटर डिजिट का कोड जो होता है, जब तक वो यहाँ पे एंटर नहीं होगा ना, यहाँ तो जगह ही नहीं। जब आप पेमेंट करेंगे एक्चुअल, तो फिर उसको भी आपने एंटर करना होता है, और जब वो एंटर होगा तो उसकी पेमेंट आपके कार्ड से कटी जाएगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो आप बड़ी आसानी से जो है ना यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो आप जो ही यहाँ पे अपनी डिटेल लिखेंगे, और अपनी उसके बाद आप जब कंप्लीट बुकिंग पे जाएंगे तो आपको फौरन एक जो है ना यहाँ पे एक पेज पीडीएफ फॉर्म में शो कर देगा, जिसके ऊपर आपकी तमाम यही डिटेल लिखी होगी, और आपको ईमेल भी आ जाएगी, और ईमेल पे भी आपको वो पीडीएफ फाइल भेज देगा। वही पीडीएफ फाइल को आप जो है वो एज उसका प्रिंट निकाल के आप उसको अकोमोडेशन रिजर्वेशन के तौर पर यूज कर सकते हैं वीजा एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, और अगर आपको कल को आपको अगर चाहिए भी हो तो आप इधर से बुकिंग करवा के एक्चुअल पेमेंट कर, ताकि जब आप वहां जाएं तो आपको परेशानी ना हो कि वहां जाकर आप होटल ढूंढेंगे। आप घर से करवा के जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से या वो वहाँ पे परेशानी कम होती है। और ये भी याद रखें कि यहाँ इनके टैक्सेस भी होते हैं। अगर आप गौर करें यहाँ पे तो 28,000 के बाद इनका नीचे की तरफ देखें ना, 3260 रुपीज इनका होटल टैक्स भी है। उनकी करेंसी में जो है ये तकरीबन 97 जो बनता है वो यूरो बनते हैं। ये आपको 97 यूरो जो बनते हैं टोटल प्राइस जो बनती है। और ये कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी होता है, जो सिटी टैक्स होता है पर डे के हिसाब से होता है। मेरे ख्याल में 2 यूरो होता है पर डे के हिसाब से, जो किसी भी होटल में आप जब भी आप जाएंगे तो आपसे वो चार्ज करते हैं इन कैश में। तो ये आपको वहां पे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से जो है अपनी होटल की बुकिंग या अपनी फ्लाइट की बुकिंग कर सकते हैं Booking.com से।